हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा नया टॉपिक है सेव फ्यूल फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। कि हम कैसे अब फ्यूल को बचा सकते हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ पे अच्छा असर पड़ेगा। कहते हैं हमारी पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक संसाधन का भंडार है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इन्हें पहले हम जमीन से निकालते हैं, फिर शोधन प्रक्रिया के द्वारा उपयोग योग्य बनाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सभी प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में ही मौजूद है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब पेड़ पौधे, जीव जंतु करोड़ों अरबों साल तक पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं तो उच्च ताप और दाब के कारण वो ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। यही जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन को बनाने में करोड़ों वर्ष का वक्त लगता है। जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। आइए अब जानते हैं कि ईंधन का संरक्षण क्यों है जरूरी। हम सबको ईंधन का संरक्षण ठीक उसी तरह से करना चाहिए जैसे जल का करते हैं। हमारे ईंधन पूर्ति के मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन है, लेकिन इसकी मात्रा तो सीमित है। उद्योग के लिए मिलने वाली बिजली जीवाश्म ईंधन से बनती है। भारी भरकम वाहन जीवाश्म ईंधन की मदद से ही चलते हैं। कहने के लिए तो आज हम पवन चक्की, सोलर पैनल जैसी कई चीजें बना चुके हैं जो हवा, पानी और सूर्य की गर्मी से बिजली बना सकते हैं। लेकिन इनसे उत्पादित होने वाली ऊर्जा की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती कि पूरे विश्व की जरूरत को पूरा कर सके। इसलिए इस वक्त सबसे बेहतर विकल्प यही है कि जीवाश्म ईंधन की बचत करें, ताकि इसका उपयोग हम लंबे वक्त तक कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ईंधन का कम उपयोग करने पर होता है स्वास्थ्य बेहतर, इसके बारे में। जीवाश्म ईंधन भले ही हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह बहुत हानिकारक है। इसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन जैसी विषैली गैस निकलती है जो सांस संबंधी कई बीमारियों को जन्म भी देती है। वातावरण में जब इन गैसों को अधिकता हो जाती है तो सांस लेने में घुटन महसूस होने लगती है, त्वचा में जलन होने लगती है, घबराहट, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याएं जन्म लेने लगती है। आइए अब जानते हैं कि पर्यावरण के लिए भी है कुछ नुकसानदायक के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन आदि गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगता है, जिससे वातावरण ज्यादा गर्म हो जाता है। इन गैसों की खास बात होती है कि ये ऊष्मा को अपने अंदर संग्रहित कर लेती हैं और गर्म हो जाती हैं। इसी वजह से जब इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। आइए अब जानते हैं कि ईंधन बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं। ईंधन बचाने के लिए हम जरूरी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पहला, गाड़ी हमेशा धीमी गति में चलाएं, इससे हम ईंधन की खपत होगी। दूसरा, गाड़ी चलाते वक्त बार बार क्लच ना दबाएं। तीसरा, जब भी सड़क में चले तो कोशिश करना चाहिए कि गाड़ी एक ही रफ्तार में चले, इससे ईंधन की बचत होती है। चौथा, जब भी रेड सिग्नल में खड़े हो तो गाड़ी बंद कर दे। पांचवा, गाड़ी का तभी उपयोग करें जब बहुत जरूरी हो। पास जाने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करें। छठा, समय समय पर गाड़ी की सर्विसिंग जरूर करानी चाहिए। सातवां, शाम या रात के वक्त रास्तों में ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, इसलिए गाड़ी को बार बार रोकना नहीं पड़ता।
तो कोशिश करें कि रात में गाड़ी का उपयोग ज़्यादा हो दिन की तुलना में। अब इसका उपसंहार के बारे में जानते हैं कि क्या इसका कंक्लूजन हमने निकाला जो आज हमने पूरा ऐसे किया। हमें अपने सभी निर्णय भविष्य को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के कई तरीके आ जाएंगे, लेकिन अभी जितने भी तरीके मौजूद हैं उन सब में जीवाश्म ईंधन सबसे ज्यादा दक्ष है। इसलिए इसका उपयोग कम से कम करें तो बेहतर है, ताकि लंबे समय जीवाश्म ईंधन बचा रहे। धन्यवाद।